ओम शांति। आज दिनांक 16 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। अर्थात बुद्धि को विशाल बनाने के लिए, साफ स्वच्छ पवित्र पावन बनाने के लिए बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को जो ज्ञान रतन देता हूं वो स्वप्रति और सर्वप्रति यूज करो। जितना जितना यूज करेंगे अर्थात जितना जितना प्रयोग में लाएंगे उतना अनुभवी मूर्त बनेंगे और ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। जिस प्रकार कोई खिलाड़ी होता है, खेल खेलता है, रोज प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करते करते उसे ऐसी आदत हो जाती है, ऐसा अनुभव हो जाता है कि उसे खेलना सहज हो जाता है। तो बाबा कहते, तुम बच्चे भी ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन कर, उसे धारण कर, उसका स्वरूप बनकर सर्व आत्माओं प्रति ज्ञान रतन सफल करो, जिससे तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा और तुम बच्चे पवित्र पावन बनते जाएंगे, सतयुगी राजाई प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएंगे, जिसके लिए बाबा कहते सर्विस जरूर करनी है। इसीलिए बाबा कहते, अभी तुम बच्चे बने हो, उनमें भी कोई पक्के बच्चे हैं जो सर्विस में बुद्धि योग रखते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुमको भी धन मिलता है जिसे फिर दान करना चाहिए। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करते हैं अर्थात पूरा पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, वे बच्चे बाबा से पूरे पूरे वर्षे का अधिकार ले लेते हैं। बाबा कहते, तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत सहज है, बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। हम देवीय राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, यह नशा रहना चाहिए। बाबा कहते, तुम वॉरियर्स हो, मंदिरों में भी जाकर समझा सकते हो। स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता बाप द्वारा ही होगी। तुम जानते हो बेहद का एक बाप है, तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी योग सिखला ना सके। यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। तो जितना जितना जो बच्चे सर्विस करते उतना उनकी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाता है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? बाप के पास दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं? उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, बाप के पास एक है लगे अर्थात सोतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे अर्थात मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से संपूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। सारे बाबा कहते, लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं। संशय आ जाता है, सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। अर्थात दो प्रकार के बच्चे बाबा के पास, सगे और लगे। सगे अर्थात सपूत, सर्विसेबल,
बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे, लगे अर्थात सोतेले बच्चे, जो कभी कभी निश्चय बुद्धि रहते, कभी कभी संशय में रहते, ऐसे बच्चे बाबा कहते सर्विस नहीं करते, चलते चलते गिर पड़ते हैं। कुछ अच्छे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बाबा से ज्ञान सुनते हैं, धारण करते हैं और औरों को भी सुनाते हैं, पर माया का वार होने से गिर पड़ते हैं, क्योंकि पूरा पूरा निश्चय बुद्धि नहीं होते, बाबा को साथ नहीं रखते, बाबा की याद में नहीं रहते। बाबा कहते जो सपूत बच्चे हैं वे अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ा देते हैं और ट्रस्टी होकर रहते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को पूरा पूरा पोता मेल देते हैं। तो ऐसे बच्चे ही बाबा कहते विश्व की राजाई के अधिकारी बनते हैं। गीत सुनाया बाबा ने बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। आगे बाबा समझाते अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है, बाबा फिर से राजयोग सिखला रहे हैं, कैसे स्थापना होती है सो तो तुम बच्चे जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है, फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए, सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं, भक्ति मार्ग को उस गीता से बाबा कहते ऐसे नहीं है कि भक्ति मार्ग की बनाई हुई गीता से कोई राजाई स्थापन होती है, वह नर से नारायण बनते हैं, बिल्कुल नहीं। बाबा आते हैं, सम्मुख बैठ समझाते हैं, हम बच्चों को ज्ञान गुण तथा शक्तियों से सजाते हैं और राजयोग सिखाकर योग बल से राजाई प्राप्त कराते हैं। बाबा कहते तुम हो गुप्त सेना, बाबा भी गुप्त, तुम भी गुप्त, राजाई भी गुप्त। बाहुबल से मिलती है हद की राजाई, योग बल से तुम सारे विश्व की राजाई का अधिकार ले लेते हो। अंदर में यह पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम बाबा की श्रीमत पर चल देवीय राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता, तुम जितनी सर्विस करेंगे उतना बुद्धि तुम्हारी रिफाइन होती जाएगी। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति समझा नहीं सकते, तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है, यह भी डिस्ट्रक्टिव काम किया। उनको कहेंगे तुम अपना मुंह दो देखो, तुम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो, चेक करो। ऐसे जो आबरू अर्थात इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वह क्या पद पाएंगे, वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि सेना है ना। बाबा कहते बहुत हैं जो ज्ञान उठा नहीं सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो, फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें, श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उससे पूछना है, छिपाना कुछ भी नहीं है, नहीं तो बीमारी पड़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कोई दूर थोड़े ही है, सम्मुख आकर बाबा से पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास बाबा कहते घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए, साजन को चटक जाना चाहिए। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं, यहाँ सबको
बिठा नहीं देंगे। बाबा कहते यहाँ सब बैठ नहीं जाएंगे, सबको सर्विस करनी पड़ती है। सुनकर समाकर सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर लेने वाले अखुट खजानों से संपन्न भाव। एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भाव। जो बच्चे बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, एक रस अचल अडोल रहते हैं, सदा खुशी की अनुभूति करते हैं, वे बच्चे बाबा कहते अखुट खजानों से संपन्न बनकर नंबर 1 पद ले लेते हैं। क्योंकि बाबा सदा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जो बच्चे पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनते हैं, अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देते हैं, तो बाबा है सुख का सागर, शांति का सागर, तो वे भी मास्टर सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव करते हैं और नंबर 1 ले लेते हैं। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति बाबा कहते करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं आओ। झमेले में जाना खुशी को ढीला करना। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला होता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा बाबा कहते एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। सतयुग की विशेषता है अनुभव, इस युग की विशेषता है लाभ उठाओ। तो अनुभवी मूर्त बनकर सतयुग में जाएंगे, पर जो बच्चे संगम युग के वैल्यू को जानकर लाभ उठाएंगे वे ही जा सकेंगे। स्लोगन में बाबा समझाते मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अर्थात जो बच्चे मनसा सेवा करते हैं वे बच्चे सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे खुद को आत्मा अनुभव करते, देही अभिमानी होकर रहते, वे सदा सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के टच में रहते हैं और बाबा से उन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसी आधार पर बाबा से सर्व खजाने प्राप्त कर वे मनसा महादानी बन जाते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।